देखो बच्चों, कल जो है भारत के महान खगोलविद में आर्यभट्ट बराहमीर हो चुके हैं। अब सवाई राजा जयसिंह हैं। अब सवाई राजा जयसिंह भी महान गणितज्ञ और खगोलविद हो गए हैं। इनके बारे में हम आज इनकी कहानी जान लेते हैं। बहुत बता रहे हैं कि जितने लोग इस तरह के हैं उनके बारे में बताने लगिए, पढ़ने लगिए तो 2, 4, 10 दिन पढ़ते रहिए, लेकिन आपके स्तर का जितना है बस उतना ही समझना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो आपके कोर्स में आए वो भी नहीं समझ में आएगा। तो अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में राजपूत पहले राजा राज करते थे और राजस्थान में एक जगह है आमेर। आमेर पर कछवाहा वंश का राज था। एक चीज़ और जान लीजिए कि इस देश को राजपूतों ने भी बहुत कुछ दिया। एक चीज़ जान रहे हो, क्योंकि 4 वर्णों में समाज भारतीय बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जाति के आधार पर नहीं था, कर्मों के आधार पर ये व्यवस्था बनी थी। तो चूंकि राजा जो थे देश की रक्षा करने वाले वो ज़्यादातर क्षत्रिय थे, राजपूत वो विभिन्न वंश हो गए थे, इसलिए उनको कहा जाने लगा कि ये इस वंश के हैं, ये इस वंश के हैं। तो राजपूतों की बहुत बड़ी देन है भारत के लिए, और इनकी यहाँ की खोज जो है विदेशों के लिए भी है। यही लोग विद्वानों को संरक्षण देते थे, जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है। तो ये कहिए कि राजपूतों के संरक्षण में ही ज्ञान विज्ञान की परंपरा ब्राह्मणों से, माने जो पढ़ने वाले उस समय थे, ब्राह्मण जाति वाले नहीं, ब्राह्मण माने जो जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जिसको बहुत नॉलेज है, वो वाले ब्राह्मण हम कह रहे हैं। तो उनके जो है उनका संरक्षण प्राप्त रहता था। यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण मिल करके शासन व्यवस्था और ज्ञान विज्ञान की परंपरा को लगातार आगे बढ़ाते थे। वही आज हम लोगों को उसी का लाभ जो है लगातार मिल रहा है। वहाँ पर महाराजा बिशन सिंह शासन कर रहे थे। राजस्थान में आमेर है, आमेर में ही किला बना हुआ था, आमेर का किला अभी भी लोग देखने जाते हैं। कभी आप लोग जाओ तो राजस्थान में आमेर के किले को देख सकते हो। वहाँ पर महाराजा बिशन सिंह थे और उन्हीं के ये लड़के थे। इनके बचपन का नाम विजय सिंह था, ठीक है। और फिर बाद में ये इनके पिता की असामयिक मृत्यु हो गई, बहुत जल्दी इनके पिताजी की डेथ हो गई। और 13 वर्ष की अवस्था में, जिस अवस्था में आप लोग पढ़ रहे हो बैठ करके, उसी अवस्था में आमेर का इन्होंने शासन संभालना पड़ा, पिताजी नहीं रहे तो। और इन जय सिंह द्वितीय के नाम से इन्होंने ये राज्यारोहण हुआ, इनका राजगद्दी पर बैठे। इनका जन्म जो है 3 नवंबर 1681 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 सितंबर 1743 में हुई। वो बोर्ड पर भी हम लिख दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ग्रुप में भी मैसेज चला जाएगा, इसका फोटो खींच करके ग्रुप में भी जाता है, तो जो नहीं आए हैं उनको वो नोट ही कर लेते हैं। तो जन्म और मृत्यु 1681 में जन्म हुआ और 1743 में इनकी मृत्यु हुई। इनके 3 बच्चे थे, शिव सिंह, ईश्वर सिंह और माधव सिंह। और इनकी 2 बेटियां थी, विचित्र कंवर और किशन कंवर, ठीक है। अब राजा महाराजा पहले जो थे कई शादियां कर लेते थे। तो इनकी मुख्य 3 रानियां थी और बाकी और रानियां थी, लेकिन 3 जो है बहुत मुख्य थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की घटना है कि आमेर के किले में ये अपनी रानी के साथ बैठे हुए थे और रानी माने बड़ा सुंदर दृश्य था और रात होगी उस समय। हमको लग रहा है कि रात का समय है और ये अपने वहाँ महल में बैठे हुए हैं रानी के साथ। खूब ध्यान से सुनो कि मैंने जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसके खगोलविद कैसे हो गए, गणितज्ञ कैसे हो गए। तो ये रानी के साथ बैठे हुए हैं और आकाश को निहार रहे हैं, दोनों लोग आसमान को देख रहे हैं। और रानी ने सहसा पूछ दिया कि ये तारे और ये चंद्रमा जो है यहाँ पृथ्वी से कितनी दूर होंगे। राजा जय सिंह को जो है बड़ा वो आश्चर्य हुआ, मैंने आश्चर्य भी हुआ और ये हुआ कि हाँ बात तो सही है, कितनी दूरी पर हैं। तब से इन्होंने क्या किया, खगोलविदों को आमंत्रण दिया अपने राज्य में और संरक्षण दिया उन्होंने। और उसके बाद जो है खगोल और ज्योतिष और गणित की तरफ इनका ध्यान एकाएक चला गया। इन्होंने क्या किया, यूरोप से, उस समय यूरोप का माने यूरोप जानते हो, यूरोप महाद्वीप, उसमें कई देश हैं, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है,
ये सारे देश जो है बड़ा विकास कर गए थे, तो वहाँ इनका दूरबीन वगैरह का आविष्कार हो गया था। तो वहाँ से दूरबीन मंगवाई इन्होंने यूरोप से, और उस दूरबीन का निर्माण भी करवाना शुरू कर दिया। और 1724 में दिल्ली में इन्होंने एक वेधशाला का निर्माण करवाया सटीक गणना करने के लिए, समय की गणना और सूर्य चंद्रमा तारों की गतियों की गणना करने के लिए 1724 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में वेधशाला का निर्माण करवाया। उसका नाम जंतर मंतर है। वो जंतर मंतर इस समय धरना स्थल भी हो गया है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं जो है अहिंसात्मक रूप से, तो वहाँ का स्थल है, और वो जो है ये भी करते रहते हैं वहाँ। और इसी के यही नहीं, उस पंडित विद्याधर भट्टाचार्य एक थे, उन्हीं की सलाह पर वो जंतर मंतर में इन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया था। और दूसरे और क्या था, इन्होंने जयपुर नगर भी बसाया। उन्हीं विद्याधर भट्टाचार्य की सलाह पर ही इन्होंने जो आमेर था उससे 6 मील की दूरी पर एक नगर बसाया जयपुर, और आज भी जयपुर बड़ा प्रसिद्ध है। तो जयपुर नगर भी बसाया इन्होंने। फिर काशी में यानी बनारसी में, उज्जैन में और मथुरा में और जयपुर में इतनी जगह वेधशाला मुख्य बनाया, बाकी देश में तो बहुत बनवा दिया। और इन्होंने क्या किया कि जो विशालगढ़ का किला था मराठों के कब्जे में था, उसको भी इन्होंने जीत लिया था 1701 ईस्वी में। तो इनकी राजनीतिक पकड़ भी बहुत हो गई थी। उस समय मुगल वंशी शासन औरंगजेब शासन कर रहा था। एक दिन औरंगजेब ने इनको बुलाया अपने दरबार में, तो चूँकि पूरा मुगल हो गए थे, थोड़े थोड़े राजपूत बचे थे, आपस में लड़ भी रहे थे। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने इनका दोनों हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब जो है बड़ी चतुराई भी बहुत थी कि कैसे सामंजस्य बैठा के चलना, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, सबके बस की बात नहीं है। औरंगजेब ने दोनों हाथ इनका पकड़ लिया और कहा कि अब बताइए आप क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा कि शादी के समय वर वधू का एक हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारा जीवन भर साथ निभाऊंगा, और आपने तो हमारा दोनों हाथ पकड़ लिया है, तो अब हमें क्या चिंता है। इसी पर औरंगजेब बहुत खुश हो गया, युद्ध की और उसकी नीति छोड़ दी, उसने त्याग दी। और उसी ने इनकी तमाम विजय को देख करके उसी ने इनको सवाई की उपाधि दिया। सवाई का मतलब होता है सवाया, अपने से ज़्यादा बलशाली, तो उन्होंने सवाया की उपाधि औरंगजेब ने दी। तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया, सवाई राजा जय सिंह। और कुछ लोग इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको फर्रुखसियर ने दी थी उपाधि। वो हम जब साथ में पहुँचोगे आप लोग, तो साथ में जब मुगल काल पूरा पढ़ाने लगेंगे तो ये औरंगजेब और फर्रुखसियर के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी इनकी चर्चा हम कर देंगे। सवाई राजा जय सिंह किया, मुगलों से कैसे संबंध थे, वो यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ ज़्यादा जरूरी इनकी खगोल और वो वही चीज़ें हैं। तो इनको सवाई की उपाधि दिया, तो सवाई राजा जय सिंह हो गए। और इनका पूरा जीवन इनका फिर खगोल, ज्योतिष और विज्ञान को जन सामान्य के लिए कार्य करने में पूरा का पूरा लगा रहा। जो बच्चे खगोल की शिक्षा लेना चाहते थे वो इनकी वेधशाला में जाते थे, फ्री उनको पूरा पढ़ने लिखने की व्यवस्था थी। महान जो खगोलविद उस समय के थे वो सब इनके दरबार में आते थे, बराबर मान सम्मान पाते थे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अध्ययन और शोध का जो बढ़ावा देना था वो मुहिम जंतर मंतर जो दिल्ली में है उस समय इनकी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। अब कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जैसे इन्होंने पुस्तकें जो थी ज्योतिष और गणित की, उसका कई भाषाओं में अनुवाद करवाया, मैंने संस्कृत में अनुवाद करवाया विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें। जैसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो थी, मैंने टालमी की एल्माजेस्ट एक पुस्तक है, उसका सिद्धांत सूरी कौस्तम के नाम से अनुवाद करवा दिया। उलूग बेग की जिज उलूग बेगी थी, उसका तुरु सुरणी के नाम से करवा दिया अनुवाद। ला हीरे की ट्रैवल एस्ट्रोनॉमिका थी, उसको मिथ्या जीव छाया का नाम दे दिया। मैंने वो एक बार ज्ञान विज्ञान गया, वैदिक ज्ञान अपना विदेशों की तरफ, और विदेशों में जो अंग्रेजी में लिखा गया उसको फिर अपने यहाँ के महान मनीषी जो हुए फिर उसको संस्कृत में अनुवाद किया। तो मैंने वो चक्र के रूप में यही वैदिक ज्ञान चारों तरफ वो घूम रहा है इसी तरह से। तो ऐसे महान हमारे सवाई राजा जय सिंह हैं, जिनके राज्य में मैंने जब से इन्होंने शासन संभाला भाई 1681 में जन्म हुआ है, 13 साल की अवस्था में राजगद्दी पर बैठ गए हैं। तो 13 साल ये हो गया, मान लीजिए 4-5 साल इन्होंने वो लगा दिया होगा, जानने समझने में तो 20 साल हो गया होगा।
और 81 और 20 का 1701 ईस्वी से इन्होंने लगातार 1743 ईस्वी तक यानी 42 साल तक ज्योतिष गणित विज्ञान की जन सामान्य के लिए उस सेवा में लगातार रत रहे। ये हो गए सवाई राजा जयसिंह। और अब ये पाठ हो गया है ख़त्म। अगली देखेंगे कि अब जो है महात्मा बुद्ध को पढ़ना है, तो आप लोग पढ़ के आइएगा, महात्मा बुद्ध के बारे में फिर चर्चा हो जाएगी। जातक कथाएं उथाएं मैं आप लोगों को पढ़ाया है, बाकी ये इनको बोर्ड से नोट कर लीजिए, जितना कुछ लिखा है किताब पढ़ लीजिए, जो ना समझ में आए एक आध बार फिर से पूछ लीजिए, ठीक।